न किसी वली की है जुस्तजू, न है ख्वाजेगा की तलाश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। तंबीह के दो नुक्ते पेश करने के बाद अब तीसरा नुक्ता पेश किया जा रहा है, लेकिन तीसरा नुक्ता पेश करने से पहले कुछ बातें आप जान लीजिए। दरअसल तंबीह का तीसरा नुक्ता पेश करने के बाद में साहिब किताब ने इस्म की इलामतें, फ़ेल की इलामतें और हर्फ की इलामतें बताया है। तो इन इलामतों के बताने से तंबीह में साहिब किताब ने हम और आपको उसी हवाले से कुछ बातों की तरफ इशारा किया है, कुछ बातों की रहनुमाई किया है। पहले वो बातें देखिए साहिब किताब ने क्या कहा है। साहिब किताब कह रहे हैं, जब जुमला में बहुत से कलमे हों तो इस्म, फ़ेल और हरफ को अलग अलग पहचानना चाहिए और देखना चाहिए कि मोरब है या मबनी, आमिल है या मामूल, और जानना चाहिए कि कलमों का ताल्लुक़ एक दूसरे के साथ कैसा है, ताकि मुस्नद और मुस्नद इलैह का पता चले और जुमला का माना और मतलब अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो यहाँ साहिब किताब क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने कलमा की तीन किस्में पढ़ लिया, इस्म पढ़ लिया, फ़ेल पढ़ लिया और हरफ पढ़ लिया। अब जब आपके सामने जुमला आएगा तो जुमला में कभी दो कलमे होंगे और कभी दो से ज़्यादा कलमे होंगे। तो उस वक्त आपको ये जानना है कि जुमले में जितने कलमे हैं इनमें कौन इस्म है, कौन फ़ेल है, कौन हर्फ है। दूसरी बात, उसी में आपको ये जानना है कि कौन मोरब है और कौन मबनी है। उसी में आपको ये जानना है कौन आमिल है, कौन मामूल, यानी कौन कलिमा अमल कर रहा है। अब मिसाल देखिए, जैसे कहा जाए यक़रउत तुल्लाबो, यौमल खमीसे, अल क़ुरआना फिल मस्जिदे। अब यहाँ पर देखो ये एक जुमला है और इससे पहले आप लोगों को बताया जा चुका है कि जुमले की शुरू में अगर फ़ेल है तो चाहे कितना बड़ा जुमला क्यों ना हो वो जुमला फ़ेलिया होगा। यहाँ पर देखो शुरू में क्या है, यक़रओ फ़ेल है, तो ये जुमला फ़ेलिया है। अब अलग अलग पहचानो कि ये यक़रओ क्या है, अत्तुल्लाब ये क्या है, यौम क्या है। तरकीब नहीं, अभी खाली इस्म फ़ेल हरफ में पहचानना है। अभी आपने पढ़ा क्या है, कलमा के तीन किस्में, इस्म, फ़ेल, हरफ। तो अब इन तीनों में से पहचानना है। तो अभी पहचानना नहीं है, आगे साहिब किताब ने कुछ बताया है। अल खमीस क्या है, अल क़ुरआन क्या है, फ़ी क्या है, अल मस्जिद क्या है। तो अब ये पहचानने का तरीका आगे साहिब किताब बता रहे हैं कि इस्म की पहचान क्या है, फ़ेल की पहचान क्या है, हरफ की पहचान क्या है। तो साहिब किताब ने ये पहचान बताने से पहले तंबीह में जो तीसरा नुक्ता बताया है वो इसी तरफ इशारा किया है कि जुमला इस्मिया हो या जुमला फ़ेलिया, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तुम्हें ये जानना ज़रूरी है कि कौन सा कलिमा इस्म है, कौन सा कलिमा फ़ेल है, कौन सा कलिमा हर्फ है। फिर आपको ये भी जानना है कौन सा कलिमा मोरब है, कौन सा कलिमा मबनी है। फिर आपको ये भी जानना है
कौन सा कलिमा अमल कर रहा है और कौन सा कलिमा मामूल है। यानी एक कलिमा अमल करेगा तो वो आमिल होगा और जिसमें अमल करेगा वो मामूल होगा। जैसे देखो फी हरफ जर है, अल मस्जिद है, तो फी की वजह से अल मस्जिद के आखिरी हरफ पर कसरा आ रहा है, तो गोया फी इसमें अमल कर रहा है, तो इसके हिसाब से फी आमिल हुआ और अल मस्जिद क्या हुआ, मामूल हुआ। ऐसे ही यकरो ये फेल है, अत्तुल्लाब फाइल है, तो यकरो तुल्लाब में अमल कर रहा है, तो यकरो क्या हुआ, आमिल हुआ, अत्तुल्लाब क्या हुआ, मामूल हुआ। तो साहिब किताब कहते हैं कि जब आपके सामने कोई जुमला आए, चाहे जुमला इस्मिया हो, चाहे जुमला फेलिया हो, चाहे कोई बड़ा हो, दो कलमों पर मुश्तमिल हो, और चाहे उसे ज़्यादा कलमों पर मुश्तमिल हो, आपको उसमें यह जानना ज़रूरी है कि कौन इस्म है, कौन फेल है और कौन हर्फ है, कौन मोरब है, कौन मबनी है, और कौन आमिल है, कौन मामूल है। अब आप इस्म कैसे पहचानेंगे, फेल कैसे पहचानेंगे, हरफ कैसे पहचानेंगे, मोरब कैसे पहचानेंगे, मबनी कैसे पहचानेंगे, आमिल कैसे पहचानेंगे, मामूल कैसे पहचानेंगे, ये सारी बातें साहिब किताब अब एक के बाद दिगरे इसके बाद ला रहे हैं। इंशाअल्लाह वो सारी बातें हम आने वाले दुरूस में एक के करके पढ़ेंगे। आज का दर्स हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।